मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का जो पार्ट है तो पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका भाषा और व्याकरण। तो भाषा के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे और व्याकरण के बारे में पढ़ चुके होंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिससे हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों द्वारा बोले गए, लिखे हुए और इशारों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो आज हम लोग भाषा और व्याकरण के बारे में पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तो आप सभी अपने व्याकरण का बुक निकालिए और पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में क्या है? भाषा और व्याकरण। पेज नंबर है आपका 5। दादी जी हमें कोई नई कहानी सुनाइए, बच्चों ने एक स्वर में कहा। दादी जी ने कहानी सुनानी आरंभ कर दी। सभी बच्चे ध्यान से कहानी सुनने लगे। दादी जी कहानी के माध्यम से अपने विचार बच्चों को समझा रही हैं। इस प्रकार बोलकर अपनी बात आसानी से समझाई जा सकती है। तो हम लोग यदि कोई बात किसी को समझानी है तो हम लोग बोलकर उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं। गीता अपनी सखी को पत्र लिख रही है। वह उसे अपने विद्यालय के बारे में कुछ बातें बता रही है। हम अपनी बात लिखकर भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस चित्र में बच्ची संकेत से गुब्बारे मांग रही है। यह सांकेतिक भाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम अपने विचार बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यही क्या है? भाषा है। तो भाषा क्या है? हम अपने मन के विचार को बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 में है मौखिक भाषा, नंबर 2 में लिखित भाषा और नंबर 3 में क्या है? सांकेतिक भाषा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है आपका मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात कहने के लिए जब हम मुख से शब्द या वाक्यों को उच्चारित करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात कहने के लिए जब हम मुख से शब्द या वाक्यों को उच्चारित करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे दादी द्वारा बच्चों को कहानी सुनाना, टेलीफोन पर बात करना आदि, ये सब क्या है? ये सब मौखिक भाषा है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? लिखित भाषा। मुख के द्वारा बोली जाने वाली किसी बात को कागज आदि पर लिखकर व्यक्त करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो हम अपने मन की जो बात है उसे हम लोग लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो भाषा कौन सा रूप होता है? वो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे गीता के द्वारा अपने सखी को पत्र लिखना। नंबर 3 में क्या है? सांकेतिक भाषा। भाषा का तीसरा भेद सांकेतिक भाषा का है। भाषा का जो तीसरा भेद है क्या है? सांकेतिक भाषा का है। यह हमें अपने मन के विचारों को संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं तो यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे बच्ची के द्वारा संकेत से गुब्बारा मांगना, सिपाही द्वारा हाथ के संकेत से यातायात नियंत्रित करना। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो संसार में अनेक प्रकार की क्या बोली जाती हैं? भाषाएं बोली जाती है। जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा की जो ध्वनियां होती है तो उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो आपने क्या देखा? लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियों की आवश्यकता होती है। इसके अलग अलग चिन्ह होते हैं। हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी और जो संस्कृत भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। प्रत्येक भाषा को
दूसरी लिपि में लिखा जा सकता है। तो जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है। हमारे देश की जो सबसे प्राचीन भाषा वो क्या है? संस्कृत है। संस्कृत ही हमारे देश की मौलिक भाषा है और उसी भाषा से संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत से कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। व्याकरण भाषा को स्थिर व शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। इन नियमों को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखने बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 में आपका वर्ण विचार, नंबर 2 में शब्द विचार नंबर 3 में वाक्य विचार। तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वर्ण, उनके आकार, उच्चारण व लिखने की विधि आदि पर विचार किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। और नंबर 3 में क्या है? वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य में किस स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाग होते हैं आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण में कितने भेद होते हैं। तो हम लोग एक बार और इसे देख लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने मन के विचारों को बोल कर, लिख कर या संकेतों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है आपका मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम लोग मुख से बोलकर अपने मन के विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं या दूसरे का सुनते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों का पढ़ते हैं, तो लिखने और पढ़ने की जो भाषा का रूप होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका लिखित रूप। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन के विचारों को संकेतों द्वारा समझाते हैं या समझते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो कुछ भाषाओं के ध्वनियों को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है, तो जो चिन्ह होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि हिंदी भाषा और जो हिंदी भाषा की जो लिपि क्या है? देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। तो जितनी भी भाषाएं हैं उसे दूसरी लिपि में भी लिखी जा सकती है। तो आपने क्या देखा? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह साधन शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, ये सब नियमों का जो ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण में कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। तो आप लोग पार्ट 1 को अच्छा से पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो, कहीं भी ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछेंगे और जो अभ्यास कार्य उससे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।